अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने कंटिन्यू किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ लास्ट टाइम हमने पार्ट्स को अटेम्प्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर को आपने यूज़ करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के लिए। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को जब भी हम यूज़ करेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपने ये 3 रूल्स को फॉलो करना है और उसके बाद हम इस इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। अब ये याद रखें कि क्वेश्चन नंबर जो 5 पार्ट है इसमें देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 3x² + 7x = 0 है, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांस्टेंट नंबर ही यहाँ पर नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कंडीशन कांस्टेंट वैल्यू को अलहदा करना, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि हम इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन 3x² + 7x = 0। अब यहाँ से हम सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नंबर ना होने की वजह से हम रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं कि x² के कोफिशिएंट को ख़त्म करना। तो यहाँ अब अगर देखा जाए तो x² का जो ये कोफिशिएंट ये जो 3 है इसको हमने किसी तरह ख़त्म करना है, और वो स्टेप क्या है कि डिवाइड आपने कर देना है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। यानी चूँकि यहाँ पे 3 है, इस 3 को ख़त्म करना है तो 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड पर। 7x = 0, यहाँ से 3 को डिवाइड किया जाए, यहाँ पर भी 3 को डिवाइड किया जाए, यहाँ पर भी, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू बन जाती है x²। ये 3 से 3 कैंसिल होकर x² आ गया, और यहाँ से 7x / 3 = 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करती है या मल्टीप्लाई करती है तो वो हमेशा आंसर 0 ही आता है। अब इसके बाद आप देखें कि रूल फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो रूल नंबर 2 है ये भी हमने इसको अप्लाई किया। x² के कोफिशिएंट को हमने बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 की तरफ चलें तो स्टेप नंबर 3 में कहा जा रहा है कि a² + 2ab + b² बनाना है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि a² की जगह पर हम सबसे ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद 2a का ब्रैकेट, b का ब्रैकेट प्लस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाली दोनों वैल्यूज़ को आपने लेना है और वो वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले x² है, तो यहाँ पे अगर मैं x पुट करता हूँ तो मेरे पास x² आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ b की जगह पर यहाँ x की वैल्यू को पुट करता हूँ तो मेरे पास ये x आ जाएगा। अब यहाँ पर याद रखें ये 7 / 3 है, तो यहाँ पर मुझे b की जगह पर वो वैल्यू पुट करनी है कि जो 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास 7x / 3 वैल्यू आए, और वो वैल्यू क्या है 7 / 6 आंसर है। यानी कि अगर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 2 यहाँ 6 से आपस में कैंसिल होता है, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, 7 / 3 आ जाएगा। तो 7 / 3 x से मल्टीप्लाई होकर 7x / 3 इसका आंसर आता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें a की जगह पर a की वैल्यू क्या है x, b की जगह पर b की वैल्यू क्या बनी यहाँ पर 7 / 6। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे पुट इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाए। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ये चूँकि ये वाली टर्म जो है इस टर्म को हमने अपनी तरफ से ऐड किया ताकि वो फार्मूला बन सके। इसी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस वैल्यू भी लिखनी है। अब इसके बाद = 0 है, चूँकि = दूसरी तरफ 0 है तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब इसके बाद आप क्या करें कि ये सारा का सारा जो फार्मूला बन रहा है इसको हम क्लोज़ कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। x +
यहाँ से आया था 7/6 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमने इसका होल स्क्वायर ले लिया। ये वाली वैल्यू चूँकि यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ चले जाए तो ये यहाँ पर माइनस है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद ये प्लस में इसकी वैल्यू बन जाएगी 7/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ अगर, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ सबसे पहले किसी तरीके से इसकी स्क्वायर पावर को यहाँ से ख़त्म किया जाए। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। ये स्क्वायर रूट x प्लस 7/6 इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ से 7/6 और इसका होल पावर स्क्वायर है, और इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल किया जाए। x प्लस 7/6 इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7/6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये एक हमारे पास दो रूट्स यहाँ से निकलते हैं। पहले तो यहाँ से इनको वैल्यूज़ को अलग-अलग कर लेते हैं। 7x प्लस 7/6 ऐसे ही लिखा रहेगा। एक दफ़ा हम प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम माइनस वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो आप इसको, ये प्लस वाली को इधर लेकर आएँ तो 7/6 माइनस 7/6, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू इन दोनों को कैंसिल किया जाए तो 0 आंसर आता है। अब इधर आ जाए 7, ये x प्लस 7/6 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 7/6 माइनस में, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आप किसी भी तरीके से इनका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर मैं माइनस लूँ और इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो ये 6 आएगा और ये 7 + 7 आ जाएगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद माइनस ये 7 + 7 कितने होते हैं 14/6, और यहाँ से 2 7 = 14, 2 3 = 6, तो हमारे पास वैल्यू बन गई माइनस में 7/3। तो ये हमारे पास आंसर दो तरह के आ चुके हैं। एक आंसर है -0 में और एक आंसर है -7/3। तो इसका सोल्यूशन सेट बनता है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 0 -7/3 और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, और इसको भी हमने ये तमाम के तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए इस सवाल को हल किया है। अब यहाँ पर याद रखें, सिर्फ वही दोबारा से रिवाइज़ कर देते हैं कि यहाँ पे अगर कांस्टेंट नंबर आ जाता तो फिर हमने रूल नंबर 1 को फॉलो करना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 को भी हम इन्हीं 3 रूल्स के तहत इस सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर चलें, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन और x² - 2x - 195 = 0। सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपने हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ = के दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x² - 2x = ये माइनस में है तो इधर आके 195 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस है, इधर आके प्लस हो चुका है। अब इसके बाद रूल नंबर 2 में कहा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 1 है, जो कि हम आम तौर पर नहीं लिखते। अगर 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर दिया जाता तो हमने उसको वही वैल्यू लेकर डिवाइड करके उस वैल्यू को ख़त्म कर देना था, यानी कि उस कोफिशिएंट को हमने ख़त्म करना था। अब इसके बाद यहाँ पर देखा जाए, यानी कि हमारा स्टेप नंबर 2 को यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। वजह क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी कोफिशिएंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। ये टर्म्स हमने किसी भी तरह ऐड करते हुए माइनस करते हुए बनाना है, यानी कि यहाँ पर चलें डायरेक्ट बनाते हैं माइनस। ये यहाँ पर चूँकि माइनस है, अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो x की पावर 1 है उसके साथ कुछ भी अगर साइन आ जाए, माइनस है
तो यहाँ पर नीचे माइनस लगाया जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगाना है। तो ये यहाँ पे जो माइनस या प्लस का जो साइन आएगा वो यहाँ की वैल्यू डिसाइड करेगी कि क्या यहाँ पर कौन सी साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे चूँकि माइनस है इस वजह से हमने यहाँ माइनस लगाया है, और ये फॉर्मूले का 2 है, ये a ये b है प्लस b स्क्वायर। अब इसी को बैलेंस करने के लिए इसी को मैं माइनस में लिखूँगा इक्वल टू 195। अब यहाँ पर देखा जाए ये x स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं x यहाँ पे पुट करूँगा जो कि स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर x स्क्वायर बन जाएगी। ये a की जगह पर x है, तो यहाँ पर भी मुझे a की जगह पर x को वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने उस b की वैल्यू को पुट करना है जो b की वैल्यू से ये सारी वैल्यू -2x मल्टीप्लाई हो, तो -2x ही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 1 आएगा, ताकि ये 1 इस 2x से -2x से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2x हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी हमें 1 पुट करना पड़ेगा ताकि ये फार्मूला उसके मुताबिक बन सके। अब ये वाली वैल्यू हमने चूँकि अपनी तरफ से प्लस इसलिए की है ताकि ये फार्मूला बने। यहाँ तक हमारे लिए कंडीशन को यानी कि फार्मूला बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से ये वाला 1 स्क्वायर प्लस किया है अपनी तरफ से। अब इसी इक्वेशन को बैलेंस लाने के लिए अपनी तरफ से -b करना पड़ेगा 1, यानी कि यहाँ पे आपने +1 स्क्वायर लिखा तो यहाँ -1 स्क्वायर भी लिखा जाएगा ताकि आपस में कैंसिल हो, तो ये वाली वैल्यूज़ वापस ऊपर वाली बन जाए और =2 की दूसरी तरफ है वो वैल्यू ऐसे ही है। अब इसके बाद यहाँ देखा जाए तो a की जगह पर x है, ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया, यहाँ ये 1 है तो ये 1 आ गया, और ये इसका होल स्क्वायर बनता है, यानी कि ये सारा का सारा अगर देखा जाए तो ये फार्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ चूँकि माइनस है तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू, यहाँ पे 1 की पावर हमेशा 1 ही होता है, यहाँ चूँकि -1 है तो =2 के दूसरी तरफ अगर हम इस -1 को ले जाएं तो ये +1 आ जाएगा, और इस तरीके से x - 1 का होल स्क्वायर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 196 इसका इन दोनों को जमा करने के बाद आंसर आता है। अब इसके बाद आपने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ से x स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए तरीका क्या है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, जैसा कि x - 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 196 आएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो x - 1 इक्वल टू प्लस माइनस की वैल्यू बनती है, अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो 14 इसका आंसर आता है। ठीक, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलें यहाँ से हम इधर लिख लेते हैं x - 1 इक्वल टू 14, एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम x - 1 इक्वल टू -14 लिखेंगे माइनस में, यह माइनस इधर आकर प्लस में हो गया, और इन दोनों को प्लस किया जाए तो 15 आंसर आता है, और इसी तरीके से ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये -14 + 1 इन दोनों को माइनस किया जाए तो -13 आता है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन चुका, -13 और 15 इसका आंसर है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, और हमने देखा कि अगर इन रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे पार्ट को ख़ुद आराम से बग़ैर किसी परेशानी के हल कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अटैम्प्ट किए हैं। आपसे अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इनके बाकी पार्ट्स को भी हम हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।